Hello students, welcome in our class English by S.P. स्वामी। Dear students, आज की हमारी फोनेटिक्स की क्लास में हम डिप्थोंग वाउल साउंड के वर्ड्स का ट्रांसक्रिप्शन करेंगे। और इससे पहले वाली क्लासेज में मैंने मोनोफोन्ग्स वाउल साउंड के वर्ड्स का ट्रांसक्रिप्शन आपको करवा दिया है, जो आपने देख लिया होगा। और यदि आप पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फिर चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के फोनेटिक्स से रिलेटेड कई वीडियो मैंने बना दी है, जो आप देख सकते हैं और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हैं। क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट से मैं कहना चाहूँगा कि आप इस क्लास को देखकर कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये रीड स्टूडेंट्स की क्लास है, जो टीचर बनने की तैयारी कर रहे हैं उनकी क्लास है। तो आप YouTube ओपन कीजिए और YouTube पर इंग्लिश बाय HD स्वामी ये टाइप कीजिए और फिर सर्च कीजिए तो YouTube पर मेरा चैनल आ जाएगा। फिर आप मेरी फ़ोटो पर क्लिक कीजिए तो चैनल का होम पेज खुल जाएगा। फिर होम पेज पर ऊपर प्लेलिस्ट लिख रखा है, जिस पर आप क्लिक कीजिए और प्लेलिस्ट के अंदर आपको क्लास 10th और 12th के वीडियो मिल जाएंगे, जिसे ओपन करके आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हो। और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर देना, जिससे आगे आने वाले वीडियोज़ की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। आइए फोनेटिक्स की क्लास में हम डिप्थोंग साउंड के जो वर्ड्स मैंने लिखवाए हैं उनका ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। देखिए, फोनेटिक्स डिप्थोंग्स टोटल 8 होते हैं, जो मैंने यहाँ लिखवा दिए हैं। और पहले वाली क्लास में मैं फोनेटिक सिंबल की वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें कॉन्सोनेंट फोनेटिक सिंबल्स, वाउल फोनेटिक सिंबल को मैंने अच्छी तरह से समझाया है और इजीली लर्न करने की ट्रिक भी बताई है। तो आपने यदि वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वो वीडियो देख सकते हो। आइए डिप्थोंग्स के वर्ड्स का ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। डिप्थोंग्स टोटल 8 हैं। इसमें पहला है आई। इनमें ये वर्ड लिखा रखे हैं। पहला दे रखा है क्राई। तो क्राई के लिए पहले के साउंड का फोनेटिक सिंबल, रे साउंड का फोनेटिक सिंबल और आई डिप्थोंग साउंड का फोनेटिक सिंबल, ये हो गया क्राई। अगला देखिए फ्राई। तो इसके लिए फै साउंड का फोनेटिक सिंबल, रे साउंड का फोनेटिक सिंबल और आई डिप्थोंग साउंड का फोनेटिक सिंबल, ये हो गया फ्राई। अगला है माई। इसके लिए मै साउंड का फोनेटिक सिंबल और आई साउंड का डिप्थोंग साउंड, ये हो गया माई। अगला है आई, ये हो गया आई। अगला देखिए नाइस। नए साउंड का फोनेटिक सिंबल, आई साउंड का फोनेटिक डिप्थोंग सिंबल और से साउंड का सिंबल, ये हो गया नाइस। देखिए सेकंड ए डिप्थोंग साउंड, जिसके मैंने वर्ड लिखा रखे हैं, इनका ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। देखिए पहला है गाइट। तो इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा पहले गै साउंड का फोनेटिक सिंबल, फिर ए साउंड का डिप्थोंग फोनेटिक सिंबल और फिर टे साउंड का फोनेटिक सिंबल, यह होगा गाइट। यदि इसको ऐसे कर दिया तो ये रॉन्ग होगा, गलत होगा, ऐसा नहीं करना है। अगला देखिए फाइट। तो इसके लिए फै साउंड का फोनेटिक सिंबल, ए साउंड का डिप्थोंग वाउल सिंबल और टे साउंड का सिंबल, फाइट। लाइट। ले साउंड का फोनेटिक सिंबल, ए साउंड का डिप्थोंग साउंड फोनेटिक सिंबल और टे साउंड का सिंबल, लाइट। और इसमें यदि हमने ए साउंड लगा के ऐसे कर दिया तो वो गलत होगा। अगला देखिए स्लेट। से साउंड का फोनेटिक सिंबल, ले साउंड का फोनेटिक सिंबल, ए साउंड का डिप्थोंग फोनेटिक सिंबल और टे साउंड का फोनेटिक सिंबल, ये हो गया स्लेट। और इसमें यदि हमने ऐसे कर दिया तो ये भी गलत होगा, इसका भी विशेष ध्यान रखें, ये राइट होगा। अगला देखिए माइट। इसमें मैं साउंड का फोनेटिक सिंबल, ए डिप्थोंग साउंड और टे साउंड का फोनेटिक सिंबल, माइट।
जबकि मेट का ट्रांसक्रिप्शन होगा इस प्रकार से, मेट, और इस मेट का ट्रांसक्रिप्शन ऐसे होगा। अगला है राइट, तो इसके लिए रे साउंड का सिंबल ए साउंड और टे साउंड, राइट, जबकि इस रेट का ट्रांसक्रिप्शन इस प्रकार से ही होगा और इस रेट का ट्रांसक्रिप्शन ऐसे होगा। तो ये ध्यान में रखें आप। अगला है नेम, तो नए साउंड का सिंबल ए साउंड का फोनेटिक सिंबल और मैं साउंड का फोनेटिक सिंबल। अगला देखिए फेम, तो फै साउंड का फोनेटिक सिंबल ए साउंड का ये डिप्थोंग फोनेटिक सिंबल और मैं साउंड का सिंबल। अगला है रेई, रे साउंड का फोनेटिक सिंबल और ए डिप्थोंग साउंड, ये हो गया रेई। अगला है पेई, तो पै साउंड और ए डिप्थोंग साउंड, ये हो गया पेई। देखिए एक बार दोबारा बता देता हूँ, गाइट, हाइट, लाइट, स्लेट, माइट, राइट, नेम, फेम, रई, पेई, इस प्रकार इनका प्रोनाउंस करेंगे। यही करेक्ट प्रोनाउंस है, एग्जाम में आपको यही करना है। और एग्जाम में आपको इस प्रकार का भी ऑप्शन में मिलेगा तो आपको ये नहीं करना है, ये इस प्रकार के मिल सकते हैं ऑप्शन में, तो इनका सही प्रोनाउंसिएशन यही होगा, आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिए ओई, डिप्थोंग वाउल साउंड, इनके वर्ड्स हैं, इनका ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। देखिए पहला है ऑयल, तो इसका होगा पहले डिप्थोंग साउंड लाइए ओई और फिर लय साउंड का फोनेटिक सिंबल ऑयल। फिर है सॉइल, सह साउंड का फोनेटिक सिंबल, ओई डिप्थोंग साउंड और लय फोनेटिक सिंबल, ये हो गया सॉइल। फिर है कोयल, तो के साउंड का फोनेटिक सिंबल, ओई डिप्थोंग साउंड और लय साउंड का फोनेटिक सिंबल, ये हो गया कोयल। अगला देखिए बॉयल, बै साउंड का फोनेटिक सिंबल, ओई साउंड का डिप्थोंग फोनेटिक सिंबल और लय साउंड का फोनेटिक सिंबल, ये हो गया बॉइल। अगला है टॉयल, तो टे साउंड का फोनेटिक सिंबल, ओई साउंड का डिप्थोंग फोनेटिक सिंबल और लय साउंड का सिंबल, ये हो गया टॉयल। अब अगला देखिए चौथा डिप्थोंग वाउल फोनेटिक सिंबल आउ, इसके कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, देखिए नाउ, नए साउंड का फोनेटिक सिंबल आउ डिप्थोंग सिंबल, ये हो गया नाउ। अगला है हाउ, है साउंड का सिंबल और आउ फोनेटिक सिंबल, आउ डिप्थोंग फोनेटिक सिंबल, ये हो गया हाउ। अगला है बाउल, तो बै फोनेटिक सिंबल, आउ डिप्थोंग सिंबल और लय फोनेटिक सिंबल, ये हो गया बाउल। अगला है फाउल, फै फोनेटिक सिंबल, आउ डिप्थोंग साउंड का फोनेटिक सिंबल और लय का फोनेटिक सिंबल, ये हो गया फाउल। अगला है आउल, आउ फोनेटिक डिप्थोंग साउंड का सिंबल और लय साउंड का फोनेटिक सिंबल, ये हो गया आउल। अगला डिप्थोंग फोनेटिक सिंबल है आउ, देखिए इसके कुछ वर्ड्स हैं जिनका ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। पहला है गऊ, तो इसके लिए गय का फोनेटिक सिंबल और औ साउंड का डिप्थोंग सिंबल, ये हो गया गऊ। यदि आपने इसका ट्रांसक्रिप्शन ऐसे कर दिया तो ये गलत होगा। अगला देखिए नव, नए साउंड का फोनेटिक सिंबल, औ साउंड का डिप्थोंग सिंबल, ये हो गया नव। और यदि आपने इसका इस प्रकार से ट्रांसक्रिप्शन कर दिया तो ये भी गलत होगा। अगला है नव, इसका भी इस प्रकार से ट्रांसक्रिप्शन होगा नव। अगला है हाउप, है साउंड का फोनेटिक सिंबल, आउ डिप्थोंग साउंड और पै साउंड का फोनेटिक सिंबल, ये हो गया हाउप। यदि इसका भी आपने इस प्रकार से कर दिया तो ये भी होगा गलत हाउप। अगला है राउज, रे साउंड का फोनेटिक सिंबल,
औ साउंड और जय साउंड का फोनेटिक सिंबल, ये हो गया रौज। और इसका आपने इस प्रकार रोज कर दिया तो ये भी गलत होगा। अगला है दौज। तो द साउंड का फोनेटिक सिंबल, औ साउंड का डिप्थोंग सिंबल और जय साउंड का फोनेटिक सिंबल, ये हो गया दौज। अगला है पौज। तो पै साउंड का फोनेटिक सिंबल, औ साउंड का फोनेटिक सिंबल और जय साउंड का फोनेटिक सिंबल, ये हो गया पौज। जबकि आपको ध्यान में रखना है, मैं आगे लिखा रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये। एक होता है ये पौज, PAUSE, इसका ट्रांसक्रिप्शन आपको ऐसे करना है, पै साउंड का फोनेटिक सिंबल, ओ साउंड, ये होगा पौज। अब देखिए ये हमें पौज दिखाई दे रहा है, इसका प्रोनाउंस लगता है पौज होगा, जिसका तो होगा पौज। और ये पौज लग रहा है, उसका प्रोनाउंस होगा पौज। तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते ही हैं। अगला है क्लोज। तो ये होगा के साउंड का फोनेटिक सिंबल, ले साउंड का फोनेटिक सिंबल, औ साउंड का डिप्थोंग फोनेटिक सिंबल और जय साउंड का सिंबल, ये हो गया क्लोज। जबकि ये जो क्लोज होता है, CLAUSE क्लोज, इसका ट्रांसक्रिप्शन इस प्रकार से करेंगे, कै साउंड, ले साउंड, ओ साउंड और जय साउंड का सिंबल, ये होगा क्लोज। तो विशेष ध्यान रखिएगा, इस क्लोज का प्रोनाउंस हम ऐसे करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन ऐसे करेंगे क्लोज। और ये जो CLAUSE क्लोज, ये वर्ड है CLAUSE, इसका प्रोनाउंस करेंगे क्लोज, इसका ट्रांसक्रिप्शन ऐसे होगा और इसका ट्रांसक्रिप्शन ऐसे होगा। ये सेकंड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है, इसका ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में आ चुका है, तो ध्यान रखें, इस प्रकार के वर्ड हैं उनका ध्यान रखें। और इसमें भी आप ध्यान रखिएगा कि जहां ओ ई वाउल लेटर आ रहे हैं, बीच में कॉन्सोनेंट आ रहे हैं, तो उनका हमें औ डिप्थोंग साउंड वाला ही ट्रांसक्रिप्शन करना है। देखिए इसमें भी ओ ई वाउल लेटर आया है, बीच में कॉन्सोनेंट आया है, इसमें भी ओ ई वाउल लेटर है, बीच में कॉन्सोनेंट है, इसमें और ई वाउल लेटर है, बीच में कॉन्सोनेंट है, और इसमें और ई ये वाउल लेटर है, बीच में कॉन्सोनेंट दे रखा है। तो हमें ध्यान रखना है, इस प्रकार के जो वर्ड आते हैं उनमें हमें ये औ डिप्थोंग की साउंड का ट्रांसक्रिप्शन करना है, उसमें ओ मोनोप्थोंग की साउंड नहीं लगानी है, ये आप विशेष ध्यान रखें। अगला देखिए, ये छठा डिप्थोंग वाउल साउंड है ये, इनके वर्ड है, इनके जो वर्ड्स हैं इनका ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। पहला है ईयर, तो इसका होगा ई, इसमें रे को प्रोनाउंस नहीं किया जाएगा, क्योंकि रे के बाद कोई वाउल साउंड नहीं है, तो रे को प्रोनाउंस नहीं करेंगे, केवल इतना ही ट्रांसक्रिप्शन होगा ई। अगला है ही, है साउंड और ई डिप्थोंग साउंड ही, ये भी ही है साउंड, डिप्थोंग ई साउंड ही। डी में भी डियर नहीं बोलना है, सही प्रोनाउंस होता है डी। अगला है फिए, है साउंड का सिंबल और ई है डिप्थोंग साउंड। अगला है ये, तो ये साउंड का डिप्थोंग। अगला है ये, तो ये साउंड का सिंबल और ये साउंड का डिप्थोंग सिंबल, ये हो गया ये। फिर अगला है क्लिए, के साउंड का फोनेटिक सिंबल, ले साउंड का सिंबल और ये साउंड का डिप्थोंग फोनेटिक सिंबल, ये हो गया क्लिए। तो ये हो गए ये, ही, डी, फिए, ये, क्लिए। तो इनका आप विशेष ध्यान रखें। अगला है 7 नंबर डिप्थोंग वाउल साउंड ए। देखिए इनके कुछ वर्ड्स है, इनका हम ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। ए, पहला है ए, तो इसका हो जाएगा ए। रे का प्रोनाउंस नहीं करेंगे, एयर नहीं करेंगे, एयर, क्योंकि रे के बाद कोई वाउल साउंड नहीं आ रही है। चे, तो पहले चे साउंड का फोनेटिक सिंबल दिया हो गया चे,
ए साउंड का डिप्थोंग सिंबल, ये हो गया चे है। इसमें कई बार आपको एग्जाम में ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है कोष्टक में रह कि रह को यहां ओमिट किया गया है, इस प्रकार का भी एग्जाम में आ सकता है, तो ये राइट है। अगला देखिए फे साउंड, ए साउंड फे। अगला भी फे। दे साउंड, ए साउंड का डिप्थोंग सिंबल दे है। अगला है वे, वह साउंड का सिंबल ए साउंड, ये हो गया वे। अगला और लास्ट डिप्थोंग साउंड है उ है। देखिए इसके कुछ वर्ड्स हैं जिनका ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। पहला है पुए, इसका हो जाएगा पुए। अगला है प्यूए। देखिए पै साउंड का फोनेटिक सिंबल, ये साउंड का फोनेटिक सिंबल और उ साउंड का डिप्थोंग फोनेटिक सिंबल, ये हो गया प्यूए। क्योंकि इसमें र साउंड के बाद कोई वाउल साउंड नहीं आ रही है, हालांकि इसमें र के बाद ई लेटर जरूर दे रखा है, ई वाउल लेटर दे रखा है, लेकिन वाउल साउंड नहीं आ रही है। लेटर अलग चीज होती है फोनेटिक्स में और स्पीच साउंड अलग चीज होती है। इंग्लिश में लेटर 26 होते हैं, जबकि फोनेटिक्स में स्पीच साउंड 44 होते हैं। ये मैं आपको शुरुआत का जो फोनेटिक सिंबल का अपना वीडियो था उसमें अच्छी तरह से क्लियर कर चुका हूं। यदि आपने वो नहीं देखा तो आप वो देख लीजिएगा। अगला देखिए टूअर, टूअर नहीं बोलेंगे, टूअर नहीं बोलेंगे, टूअर ही बोलेंगे। तो ये हो जाएगा टे फोनेटिक सिंबल और उ है डिप्थोंग साउंड्स, ये हो गया टूअर। ये हमने टोटल 8 डिप्थोंग वाउल फोनेटिक सिंबल थे, उनके वर्ड्स का ट्रांसक्रिप्शन कर लिया। अब इसके बाद मैंने यहाँ प्रीवियस एग्जाम में आए हुए कुछ वर्ड्स लिखे हैं जो सेकंड ग्रेड और रीट के एग्जाम में आए हुए हैं, इनको हम सॉल्व करते हैं। देखिए पहला है लगेज। देखिए इसके लिए ल साउंड का कॉन्सोनेंट सिंबल ले लिया, फिर ए साउंड, फिर ग साउंड का फोनेटिक सिंबल, फिर ई साउंड का फोनेटिक सिंबल और फिर जय साउंड का फोनेटिक सिंबल, यह होगा लगेज। लगेज, इसे लगेज नहीं बोलेंगे, इसका प्रोनाउंस हम करेंगे लगेज और यही इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होगा। अगला देखिए हंगर, इसमें रे का प्रोनाउंस नहीं करेंगे, यह होगा हंगर। इसका ट्रांसक्रिप्शन देखिए है साउंड का फोनेटिक सिंबल ए साउंड, अंग की साउंड, ग की साउंड और शॉर्ट ए की साउंड, हंगर। और कोष्टक में रे भी आपको दिया हुआ मिल सकता है, इस प्रकार इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा हंगर, हंगर। अगला देखिए क्लमजी, इसका ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। पहले के साउंड का फोनेटिक सिंबल, ल साउंड का फोनेटिक सिंबल, ए साउंड का फोनेटिक सिंबल, मैं साउंड का फोनेटिक सिंबल और जय साउंड का फोनेटिक सिंबल और ई साउंड का फोनेटिक सिंबल, ये हो गया क्लमजी। अगला देखिए इंग्लिश। इसके लिए सबसे पहले ई साउंड का वाउल फोनेटिक सिंबल, फिर अंग साउंड का फोनेटिक सिंबल, फिर ग साउंड का फोनेटिक सिंबल, ल साउंड का फोनेटिक सिंबल, ई साउंड और एस एच के लिए से साउंड। इसमें पहले से की साउंड आ रही है तो पहले से का ये सिंबल आएगा, ये हो गया इंग्लिश, इंग्लिश। ये करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन है। देखिए अगला है बीड। बीड का अर्थ होता है मोती। देखिए इसका ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। पहले बै साउंड, फिर बड़ी ई की साउंड का फोनेटिक सिंबल और डे साउंड का फोनेटिक सिंबल, ये हो गया बीड। अगला है डिसाइड। देखिए डे साउंड का फोनेटिक सिंबल, ई साउंड का फोनेटिक सिंबल, से साउंड का फोनेटिक सिंबल, आई डिप्थोंग और डे साउंड का फोनेटिक सिंबल, ये हो गया डिसाइड। अगला है न्यूज। न्यूज देखिए नए साउंड का फोनेटिक सिंबल, ये साउंड का फोनेटिक सिंबल,
बड़े ऊ का फोनेटिक सिंबल और जय का फोनेटिक सिंबल, ये हो गया न्यूज। अगला देखिए टेक। टेक में ध्यान रखिएगा ए और ई आ रहा है, बीच में क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है। इस प्रकार के एग्जाम्पल हम कर चुके हैं पहले, ये रहे पहले गेट, फेट, लेट, इनमें भी ए और ई वाउल लेटर आ रहे हैं, बीच में कॉन्सोनेंट आ रहा है। ऐसे इसमें ए और ई वाउल लेटर आ रहे हैं और बीच में के कॉन्सोनेंट आ रहे हैं, तो इनका भी ऐसे ही करना है। सबसे पहले टे साउंड का फोनेटिक सिंबल, फिर ए डिप्थोंग साउंड, सेकंड जो डिप्थोंग साउंड है ए, और कै साउंड का फोनेटिक सिंबल, ये हो गया टेक। जबकि यदि ऐसे कर दिया टेक तो ये गलत होगा। अगला है वाइड। वह साउंड का फोनेटिक सिंबल वाइड, तो आई डिप्थोंग साउंड लाइए आई, और डैश साउंड का फोनेटिक सिंबल, ये हो गया वाइड। अगला है केबिन। कै साउंड का फोनेटिक सिंबल आई साउंड, बै साउंड का फोनेटिक सिंबल ई साउंड और नै साउंड का सिंबल, ये हो गया कैबिन। जबकि ऐसे यदि लिख दिया के बिन तो यह गलत होगा। अगला देखिए फैन। तो फै साउंड का फोनेटिक सिंबल आई साउंड का सिंबल और नै, फैन। अगला है दीज। तो दै साउंड का फोनेटिक सिंबल लाइए, बड़ी ई की साउंड और जय साउंड, ये हो गया दीज। अगला है पिक। पै की साउंड का सिंबल ई की साउंड और के की साउंड, ये हो गया पिक। अगला है ट्राई। टै की साउंड का सिंबल, रै की साउंड का सिंबल और आई डिप्थोंग, ये हो गया ट्राई। आई डिप्थोंग हमने किया था शुरुआत में, इसकी साउंड आएगी ट्राई, क्राई, फ्राई, माई, ट्राई। अगला देखिए लाइक। लै साउंड का फोनेटिक सिंबल आई साउंड का डिप्थोंग फोनेटिक सिंबल और के साउंड का सिंबल, ये हो गया लाइक। अगला है ट्री। तो टे साउंड का फोनेटिक सिंबल रै साउंड और बड़ी ई की साउंड का फोनेटिक सिंबल, ये हो गया ट्री। ये इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। तो इसमें हमने वाउल डिप्थोंग साउंड के वर्ड्स और प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए, सेकंड ग्रेड और रीट की एग्जाम में पूछे गए वर्ड्स जिनका हमने फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन किया है। एक बार यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इससे अगली क्लास हमारी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होगी, जिसमें मैं आपको जो कॉन्सोनेंट फोनेटिक सिंबल है उसमें कुछ ऐसे सिंबल हैं जो स्टूडेंट को कंफ्यूज करते हैं, उनका डिफरेंस बताऊंगा कि वो कहाँ कहाँ यूज होते हैं। जैसे वह एंड वह, इनमें मैं डिफरेंस बताऊंगा कि ये कॉन्सोनेंट फोनेटिक सिंबल कहाँ यूज होते हैं। एक है जय, जय और जय, ये तीन तरह के जो जय हैं कॉन्सोनेंट फोनेटिक सिंबल में, इनमें मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा कि ये कहाँ कहाँ यूज करने हैं आपको। और इसके बाद एक यस है और एक यस है, इनमें मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा कि आपको ये कहाँ कहाँ यूज करने हैं। आई होप जो हमने इस क्लास में पढ़ा आपके समझ में आया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के साथ जो रीट की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकें। और इस वीडियो पर कमेंट भी करें, जिससे मैं मोटिवेट होकर के आपको और अच्छी तरह से पढ़ा सकूं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।